बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वश। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वश। सभी आदमी उदार हृदय से गुरु महाराज की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। अव्यक्त रूप में विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। उनके ही कृपा पात्र अपने निवास में विराजमान वर्तमान आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरण कमलों में सत सत नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले साधु समाज के चरण कमल में सत सत नमन। सभी धर्म प्रेमी माता एवं बहनों सबको मेरा नमन है। हम लोग अभी वेद की ऋचा से श्रवण कर रहे थे सत्संग के बारे में, फिर ईश्वर स्वरूप के बारे में और उनकी प्राप्ति के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। तो उस परमात्मा को जो कोई प्राप्त करना चाहेंगे तो पहले उनके स्वरूप के बारे में जानना चाहिए कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहते हैं और किस अवस्था में। शास्त्र हमारा कहता है और सभी संतों की वाणियों में भी ये बातें आई है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे है। अर्थात परमात्मा से कोई जगह खाली ही नहीं है। जिस प्रकार से हवा से कोई जगह खाली नहीं, तो परमात्मा हवा से भी सूक्ष्म है, तो उससे भी कोई जगह खाली नहीं। संत कबीर साहब परमात्मा के स्वरूप के बारे में मछली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। हमारे सब तरफ भ्रम ही भ्रम है, हम भ्रम से ओतप्रोत हो रहे हैं, फिर भी हम दुख उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाया है। जैसे ही ब्रह्म का दर्शन होगा वैसे ही सारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे हम। तो कबीर साहब ने मछली और पानी का उदाहरण देकर के कहा कि पानी में मीन प्यासी
मोहि सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मछली है और प्यास से मछली मर रही हो तो हंसी वाली बात होगी। हम भ्रम से ओतप्रोत हो रहे हैं और हम दुखी रहे, यह भी बहुत ही हंसी की बात है। फिर आगे कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई काशी। तो इस तरह से जब तक हम लोग ब्रह्म के बारे में जानकर और उसकी प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग दुख उठाते रहेंगे। तो हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम ब्रह्म से ओतप्रोत हो रहे हैं, लेकिन बाहर में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। अपने अंदर अंदर चलने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। पानी में मछली रहती है, मछली के हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन जब मछली को प्यास लगती है तो उलटती है, तब उसके मुंह में पानी जाता है। उसी प्रकार से हम जहाँ हैं हमारे हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन बाहर में ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। जब हम उल्टेंगे तब, उलटने का मतलब यह है कि हमारी वृत्ति बहिर्मुखी बनी हुई है, बाहर के वस्तु को ग्रहण कर रही है। तो बहिर्मुखी वृत्ति को समेट कर जब हम अपने अंदर चलेंगे तो अपने अंदर चलते 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 जब सारे आवरणों के पार हमारी सूरत चली जाएगी, तब ब्रह्म का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा क्या है कि प्रकृति में तो भरे हुए हैं ही और प्रकृति के पार भी हैं, सबके अंदर भरे हुए हैं ही और सबके बाहर भी हैं। इस तरह से परमात्मा के स्वरूप के बारे में संत महात्माओं ने अपना अपना विचार दिया है। लेकिन अगर इस आंख से प्रभु परमात्मा का दर्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे? परमात्मा का ही सगुण रूप होते हैं गुरु, या जितने अवतारी पुरुष हैं परमात्मा का ही सगुण रूप है। तो अगर इस आंख से हम परमात्मा का दर्शन करना चाहें तो गुरु के रूप में ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। और निर्गुण रूप में अगर दर्शन करना चाहें तो अपने अंदर में उनका दर्शन करना होगा, अपने अंदर में चलना होगा। दोनों को साथ लेकर के चलना है। संत कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, हिय निर्गुण नैनन ही सगुण, रसना नाम सुनाम, मन हो पुरट संपुट लठस, तुलसी ललित नना। कि हिय निर्गुण, हृदय में उस निर्गुण ब्रह्म को रखना है। नैनन ही सगुण, इस आंख से परमात्मा के सगुण रूप का दर्शन करना है। और दोनों को साथ लेकर भक्ति करेंगे, सगुण का सहारा लेकर निर्गुण में प्रवेश करेंगे, तब चलते चलते अंत में परमात्मा का दर्शन होगा। इसके लिए सत्संग अनिवार्य है। सत्संग अनिवार्य है। अंदर में चलने के लिए ध्यान का प्रावधान है। तो जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तब तक अंदर में चलने की प्रेरणा न हम में नहीं जगेगी। सत्संग करना, स्तुति विनती करनी या और भी बाहरी जो कोई पूजा पाठ है वो ध्यान में सहायक होता है, ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ध्यान अनिवार्य है। अभी हम लोग वेद की ऋचा में सुन रहे थे कि वेद भगवान उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहले कह रहे हैं बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग करने के लिए अर्थात सत्संग करने के लिए कह रहे हैं। सत्संग करते 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 मन संसार से फिरकर परमात्मा की ओर चलेगा, तब ध्यान करने में मन लगेगा। सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है।
तो सत्संग की अनिवार्यता है। हम लोग सत्संग करेंगे तभी ध्यान कर सकते हैं। और जब तक ध्यान पूर्ण नहीं होगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पूज्य जनों से आप लोग और विशेष बात श्रवण कीजिए। एक बार उदार हृदय से जयकार करें। श्री सद्गुरु